और ये है शाम की सबसे स्वादिष्ट डिश, हैदराबादी बिरयानी। वाह गगन, क्या बात है यार। मेरे पति को भी ना थोड़ा सा खाना बनाना सिखा ही दो। रहने दो नमिता, घर पर सारा टाइम मैं ही तो खाना बनाया करता हूँ यार। अरे तो अच्छा है ना यार, बीवी की सेवा करेगा तो बहुत पुण्य मिलेगा। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी। कौन हो तुम? कठपुतली वाला। बहुत किस्मत वाले हो तुम। कठपुतलियों का नाच दिखाने आया हूँ। कठपुतली वाला? पर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अरे वाह गगन, क्या बात है, कठपुतली वाले को बुलाया पार्टी में। कमाल का अरेंजमेंट किया गगन, मानना पड़ेगा यार। अरे पर मैंने इसे नहीं बुलाया। आइए आइए कठपुतली वाले भाई साहब, कठपुतली का नाच दिखाएंगे ना। अरे पर आज मैं आप लोगों को कठपुतलियों का नाच दिखाने नहीं आया हूँ, एक कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी ये है भोपा और ये है उसकी भोपी। उन दोनों में बहुत प्यार था और प्यार तो बर्फ के समान होता है जो कुछ दिनों के बाद पिघलने लगता है। भोपा और भोपी के साथ यही हुआ। प्यार खत्म, झगड़े शुरू। एक दिन दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि भोपा घर छोड़ के चला गया और बेचारी भोपी अकेली घर में ही रह गई। दरवाजे के अंदर धक धक हो रहा है। बेचारी भोपी घर में अकेली है। कौन हो सकता है? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? भोपी को लगा शायद भोपा वापस आ गया हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है बाहर, बाहर तो कोई भी नहीं है। भोपी बेचारी डर जाती है। जब बाहर कोई भी नहीं है तो दरवाजा कौन खटखटा रहा था? तभी अचानक खिड़की में से किसी का चेहरा दिखता है। एक बुरी आत्मा का चेहरा। उसकी आंखों में भोपी के लिए नफरत है। उसके पैर कांपने लगते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। दरवाजे पे दस्तक होती है। कौन है? मैं भोपा। भोपी के सांस में सांस आती है। वो भाग के जाती है दरवाजे की तरफ। भोपा को देख वो भोपा को गले लगा लेती है। भोपा भोपी के लिए तोहफा लाया है। जैसे ही वो तोहफा भोपी को देता है तो घर की लाइट चली जाती है। ओह, कितनी डरावनी कहानी है। एक मिनट, मैं टॉर्च ले आता हूँ। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? मतलब वो कठपुतली वाला, कहीं वो आत्मा तो नहीं था? हाँ माया, पार्टी कैसी रही? पार्टी बहुत ही अच्छी हो गई। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, अच्छा। और हाँ, पता है पार्टी में एक बहुत ही अजीब सी बात हो गई। क्या हुआ? एक कठपुतली का शो दिखाने वाला आदमी पता नहीं कहां से पार्टी में आ गया। क्या तुमने पार्टी में कठपुतली वाला बुलाया था? अरे मैंने नहीं,
पता नहीं उसे कैसे पता चला कि घर में पार्टी है और वो आ गया। चलो अच्छा है, मेहमानों को और ज्यादा मजा आया होगा। वो तो है। वैसे कल तुम्हारा फ्लाइट कितने बजे आ जाएगा? 9 बजे। 9 बजे, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा तुम्हें और बच्चों को रिसीव करने। ठीक है। बहुत दिन हो गए तुम्हारा ये चांद सा चेहरा देखे हुए। आप भी ना। गुड नाइट। बच्चों को मेरा प्यार देना। गुड नाइट। ये म्यूजिक अपने आप कैसे बजने लग गया? कौन हो तुम? बात बताना। देखो देखो मुझे बात बताना। छोड़ दो मुझे प्लीज। अरे क्यों मार रहा है मुझे? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़ दो मुझे। प्लीज छोड़ दो। सामान उतार दो। जी मैडम। कितना हुआ? 450 रुपए। कहा था गगन को एयरपोर्ट आने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं लेती हूँ। मम्मी गाड़ी तो यही है। लगता है पापा अभी तक सो रहे हैं। सो ही रहे होंगे, देर रात तक पार्टी जो की है। आओ। अरे बाप रे, सारा सामान इसमें भर दिया क्या? हाँ। गगन, पापा, पापा कहाँ गए? पापा, गगन, लगता है पापा शायद घर पर नहीं है। अरे गाड़ी बाहर खड़ी है, कहाँ गए होंगे? शायद बाथरूम। मैं देख के आ गया। रुक, मैं भी चलती हूँ। आज तो लगता है आज तो पापा की पक्का पिटाई होगी। गगन, गगन, गगन यहाँ पे नहीं। पापा, 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 गगन, गगन, पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ी अजीब बात है। कहीं पापा हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं खेल रहे? गगन देखो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। चलो बाहर आओ। यहाँ चुप। मम्मा मुझे तो लगता है पापा आपसे डर गए, एयरपोर्ट नहीं आए ना। मम्मा यही कहीं छुपे होंगे। आप एक काम करो, फोन करो उन्हें। हाँ हाँ। मम्मा फोन की आवाज तो यही कहीं से आ रही है। इसका मतलब पापा यही कहीं है। ढूंढो कहाँ रखा है फोन। कहाँ से आवाज आ रही है? ये देखो, ये रहा फोन। ये लो मम्मा। ये
फोन यहाँ पर है तो गगन। मम्मा मुझे तो लगता है कि पापा अपना फोन यही छोड़ के मॉर्निंग वॉक पे चले गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गगन ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। एक फोन तो करते। मम्मा आप यूं ही टेंशन ले रहे हो। पापा यही कहीं गए होंगे काम से, आ जाएंगे। अब चलो ना मम्मा, प्लीज नाश्ता करते हैं। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ मम्मा चलो ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम लोग फ्रेश हो, उसके बाद नीचे डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। ओके ओके मॉम। गगन पता नहीं कहाँ रह गया, सुबह से फोन भी नहीं किया। नीना, पूनम, खाना लग गया? नीना, आकाश, खाना रेडी है? कौन है वह? गगन तुम हो क्या? गगन अगर तुम हो तो प्लीज बाहर आ जाओ। गगन, कौन है? देखो मुझे पता है पर्दे के पीछे कोई है, बाहर आ जाओ। मम्मा क्या हुआ? मम्मा मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? वाह कितना अच्छा पुतला है, एकदम असली लगता है, इंसान की तरह। नहीं, कितना भद्दा है ये और कितना डरावना भी। लेकिन मम्मा ये यहाँ पर आया कैसे? पता नहीं, कल रात को पार्टी में पपेट शो भी हुआ था। पपेट शो? लेकिन इतना बड़ा पपेट? मम्मा लेकिन पापा को पपेट शो का शौक कब से हो गया? पता नहीं, है तो उनके आने पर ही पूछना पड़ेगा। लेकिन ये कितना मनहूस दिखता है ना।
गगन को बोलकर इसे बाहर निकलवाना पड़ेगा। नहीं माँ, इसे मत निकलवाइए, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा। नहीं आकाश, ऐसी चीजें घर में नहीं रखते हैं। ऐसे गुड्डे घर में बुरी किस्मत लेकर आते हैं। प्लीज मामा, प्लीज प्लीज माँ, प्लीज मेरे को चाहिए, ये बहुत अच्छा है माँ, प्लीज प्लीज माँ, प्लीज। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? कौन है? मैं कहता हूँ कौन है? पपेट, ये पपेट यहाँ कैसे है? ये तो नीचे था। ये पपेट यहाँ कैसे है? कौन सा पपेट? वो नीचे वाला पपेट यहाँ है ना, उसने मुझे मारा भी। पपेट कैसे मार सकता है बेटा? किधर है पपेट? हाँ, किधर है? अभी तो ये था, पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ था। बेटा तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा बेटा। पपेट चल थोड़ी सकता है। हाँ? वो यहाँ था, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा आप नहीं बाबा आकाश, वो पपेट तो नीचे ड्राइंग रूम में, तो अपना ऊपर कैसे आ सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, वो आया था और वो मेरे तरफ बढ़ रहा था, चल रहा था वो। बेटा यहाँ पर कोई पपेट नहीं है, आप देखो यहाँ कोई पपेट है? नहीं है ना? यहाँ भी देखो, कहाँ है पपेट? नहीं है। वो था मम्मा। अच्छा आप रो नहीं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे पपेट है। चलो मैं दिखाती हूँ। मम्मा नहीं देखना मेरे को, नहीं देखना बेटा मेरे हाथ में सुनो। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आकाश अरे मेरे साथ आओ। नहीं माँ कोई नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मेरे साथ आओ, मैं हूँ ना बेटा। आकाश मेरे साथ आओ, जल्दी आओ जल्दी। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इधर देखो। अच्छा एक बार प्लीज मेरे लिए, बेबी मेरे लिए एक बार आप हाथ हटाओ। जल्दी देखो, सामने देखो।
जो मेरे कमरे में था। नहीं आकाश, ये पपेट यहीं पर था। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, ये बुरा सपना नहीं था। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, सच में मेरे कमरे में था। पापा मेरी बात सुनो ना। अच्छा, अभी तो मैं आपके साथ हूँ ना, और पपेट यहाँ पे देखो। हाँ, अभी डरने की कोई बात नहीं। और हम है ना तुम्हारे साथ। मम्मा अब इसे घर से निकाल दो, ये बहुत बुरा, बहुत बुरा। अच्छा, ठीक है, हम इसे कल ही बाहर फेंक देंगे, ठीक है? ओके। खुश? पहले तो कह रहा था पपेट को मेरे कमरे में रख दो, और अब देखो कैसे लड़कियों की तरह डर रहा है। मम प्लीज मुझे लड़की मत बोलो। ओके बाबा, हम अपने बेटे को लड़की बिल्कुल नहीं कहेंगे। ओके? जाओ, पूनम दीदी के साथ ट्यूशन का टाइम हो रहा है। मम्मा मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। लेकिन अंधेरा होने से पहले घर पे वापस। ओके? हाँ मॉम। ओके, बाय। चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ बाय मॉम। बाय बाय। बाय। गगन कहाँ रह गया पता नहीं। ऑफिस में भी कोई फोन नहीं उठा रहा। कमाल है, गगन के सभी दोस्तों से पूछ लिया, किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ गया। हे भगवान, कोई अनहोनी ना हो गई हो। गगन, कहाँ थे तुम? गॉड, तुम्हें पता नहीं हम सब कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। फोन नहीं कर सकते थे तुम? हाँ? और ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? गगन, गगन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ हो गया है क्या? गगन,
नहीं कर नहीं। माँ, मॉम देखो हम सब टाइम पर आ गए। मम्मा, 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 इतना अंधेरा क्यों है? एक मिनट। माँ, लगता है मॉम सो गई है। पूनम तुम मॉम के रूम में चेक करके आओ। इतनी जल्दी थोड़ी ना सोएंगी। अरे नहीं बाबा, अकेली थी ना घर में, बोर हो गई होगी इसलिए सो चुकी होगी मॉम। मम्मा, 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 आप अंदर हो क्या? यहाँ भी नहीं है तो दीदी। हाँ, मम्मा तो यहाँ भी नहीं है। नहीं है। शायद पापा गायब और फिर मम्मी। अरे पागल, ऐसा मत बोल। मैं मॉम को फोन करके देखती हूँ। मॉम इतना फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद पापा वापस आए होंगे और मम्मी का मूड ठीक करने के लिए उन्हें डिनर पे लेके गए होंगे। हो सकता है। पूनम, मैं मॉम को मैसेज करके बोल देती हूँ कि हमारे लिए भी डिनर ले आए। हाँ, और मेरे लिए आइसक्रीम भी मंगवाना। ओके। मम्मा, इन कपड़ों में? मम्मी, दीदी। हाँ, जरा एक मिनट यहाँ आना। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मम्मी ही है ना? हाँ, ये तो मम्मा ही है। लेकिन मम्मा यहाँ इन अजीब कपड़ों में? मैं भी वही सोच रही हूँ। मम्मा, मम्मा। दीदी, मम्मा जवाब क्यों नहीं दे रही? पता नहीं, मैं नीचे देखकर आती हूँ। हाँ। मम्मी, मम्मा, कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है आप? और अचानक कौन है आप? मम्मा! अरे, मम्मा कहाँ चली गई? अभी
तुम यहीं पर थी। शायद आ गई होगी, देखती हूँ। मम्मा, 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 मम्मी, मम्मा। पापा, पापा, ये आपको क्या हो गया है? मम्मा, मम्मा, मम्मा का फोन भी नहीं लग रहा। मम्मा, पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी। वो मम्मी थी या कोई और? लेकिन मैंने तो मम्मा को ही देखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मा! पूनम, क्या हुआ तुम्हें? पूनम, तुम ठीक हो ना? पूनम प्लीज अपनी आंखें खोलो। पूनम तुम ठीक हो ना? पूनम, आदेश, आदेश, पूनम तुम ठीक हो ना? अरे पूनम, आदेश, पूनम ये कैसे हुआ? आगे खोलो पूनम, आकाश देखो ना क्या हो गया? आकाश तुम जल्दी डॉक्टर को जाके फोन करो, जल्दी जाओ। पूनम तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। ये फोन को क्या हो गया? डॉक्टर अंकल फोन उठाओ जल्दी। मेरी बहन को बहुत दूध निकल रहा है। डॉक्टर अंकल फोन उठाइए, फोन उठाइए डॉक्टर अंकल, फोन उठाइए। क्यों फोन नहीं उठा रहे हो? प्लीज फोन उठाओ, फोन उठाइए डॉक्टर अंकल। मेरी दीदी बाहर पड़ी हुई है, उनको बहुत खून निकल रहा है। फोन उठाइए डॉक्टर, प्लीज फोन उठाइए, प्लीज फोन उठाइए, प्लीज फोन उठाइए डॉक्टर अंकल। आकाश! हाँ, एक मिनट। पूनम तुम इधर ही रुको, मैं 2 मिनट में आई हूँ। इधर ही रुको। आकाश! आकाश! क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तेरे वो पपेट। कौन सा पपेट? जो मेरे को दिखा था उस रात। आकाश ऐसा कोई पपेट नहीं है। ये पपेट चल कैसे रहा है? मैंने क्या करा है? जल्दी! पूनम कब चली गई? भागो, जल्दी आकाश, जल्दी चलो। आकाश गेट खोलो जाके। जल्दी आओ आकाश, जल्दी आओ। हाँ दीदी मैं आ रहा हूँ। चलो दीदी, बंद करो। दीदी को चलो दीदी। ये सब क्या हो रहा है दीदी? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले पूनम मर गई और फिर अभी
मॉम डैड भी गायब हो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो पुतला हमें क्यों मारना चाहता है? आकाश तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। दीदी जल्दी करो, अगर वो पपेट आ गया तो। तू इधर ही रुक, मैं देखकर आती हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। नहीं दीदी, अब मैं अकेले नहीं रुकूंगा, मैं भी चलूंगा। हाँ ठीक। अरे इसमें तो पानी खत्म हो गया है। अब ये पानी यहाँ कहाँ मिलेगा दीदी? यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन है? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हारा बाप वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहाँ जंगल में? हाँ, जाओ जल्दी जाओ, मिल लो उनसे, जाओ। जाओ जाओ। दीदी दीदी, हाँ? क्या वो बुढ़ा आदमी सच कह रहा था? क्या पापा यही होंगे? पता नहीं आकाश, हो सकता है। दीदी ये बहुत डरावनी जगह है, आप मेरे साथ ही रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ देखो, वो दरवाजा खुला है। हम लोग बाहर जाके देखें, शायद मम्मी पापा वहां हो। ठीक है दीदी, चले चलो। ये क्या, इतनी सारी कठपुतलियां। दीदी चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ आकाश, लगता है वो बुड्ढे अंकल ने हमसे झूठ कहा। हमारे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं है। चलो आकाश, चलते हैं यहाँ से। खोलो, कैसे हो गया? खोलो 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 खोलो। दीदी कौन हो सकता है? दीदी पता नहीं। आकाश वहां से जल्दी खोलो खोलो खोलो। ये भी नहीं खुल रहा है। दीदी जल्दी जल्दी खोलो। ये भी बंद है। अब क्या करें?
विंडो से ट्राई करते हैं। एक मिनट, ये खुल गया। हाँ, यहाँ से निकलो, आराम से, संभाल के। संभाल के आकाश। जल्दी आओ। बस दीदी, मैं और नहीं भाग सकता। पूनम, दीदी, पापा, पापा, मम्मा, सबके सब कठपुतलियाँ। अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों भी बनोगे, कठपुतली बनोगे। नहीं, दूर जाओ। आओ, डरो मत। शहर के शोर शराबे से एकदम दूर एक सुनसान जगह पर एक घर था। वहां पर कुछ दोस्त बहुत दिनों बाद मिले थे, तो ऐसे ही खाना वाना खाकर गप्पे मारते हुए बाहर कॉफी पीते हुए बैठे थे और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन उन सबको नहीं पता था कि कोई और भी है जो उन्हें मिलना चाहता है। और वो आदमी धीरे धीरे घर के अंदर घुसकर बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर ये सब लोग अपनी बातों में मदहोश थे। और उसने काले कलर का कोट पहन रखा था। उसका चेहरा तो साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खून सवार था। और वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि वो आ रहा है, और वो उन सबके एकदम करीब आ चुका था। और जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर जाकर रुकी कि उस शैतानी आत्मा ने अपने पहले शिकार को पकड़ा। शांतनु, तू? अरे हाँ यार, मैं ही हूँ। तुम सब लोग घबरा क्यों रहे हो? तू यहाँ आया कैसे? अरे यार, दरवाजा खुला था, मैंने तुम लोगों की आवाजें सुनी तो चला आया। नहीं, मेरा मतलब मैंने तो तुझे यहाँ बुलाया नहीं। फिर तू यहाँ मेरी पार्टी में क्या कर रहा है? ये क्या बोल रहा है यार? देख शांतनु, अब हमारे और तुम्हारे बीच में वो दोस्ती नहीं रही, और ना ही हम तुमसे दोस्ती रखना चाहते हैं। तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे पर अगर तुम लोग मुझे बुलाते नहीं तो मैं क्यों आता? किसने बुलाया तुझे? टीना ने तो अपनी कहानी सुना के मुझे बुलाया। टीना? शांतनु, तुझे कितनी बार कहा? राहुल, कितनी बार आके टीना से दूर आकर? राहुल, पिछली बार की तरह दोबारा तूने मेरी बेइज्जती की। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। देख शांतनु, आई एम रियली वेरी सॉरी। यार गुस्से में भूल गया, भूल जाना।
I'm sorry, माफ कर दे। अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा राहुल। अब मेरी बारी। अब देख मैं क्या क्या करता हूँ। चल चल निकल से। अभी छोड़। अरे देख लेंगे क्या बिगाड़ता है। चल फुट यहाँ से। 10 दिन के अंदर अंदर देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। तू तो गया। शांतनु मेरी बात सुन। शांतनु, मैं यहाँ चुप रहकर कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जाकर पता लगाना ही होगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तुम तो देर रात तक काम करता है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कुछ गड़बड़ है, इसका पीछा करना पड़ेगा। सुनो है शैतानी शक्ति, मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ शैतानी शक्ति, शैतानी शक्ति, आ जाओ, आ जाओ, शैतानी शक्ति, मेरे पास आओ, आ जाओ। राहुल, क्या हुआ तुम्हें? राहुल, राहुल जस्ट रिलैक्स, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ अपने कमरे में कैसे आ गया? मैं तो वो शांतनु। हाँ, शांतनु ही तुम्हें कल रात को घर लेकर आया था। क्या? उसने कहा कि तुम रास्ते पर बेहोश मिले। क्या हुआ क्या था तुम्हें? नहीं, ये झूठ है। टीना, तुम जानती नहीं हो। हेलो राहुल, अब कैसे हो? अच्छा हुआ तुझे होश आ गया, वरना आज की पार्टी की तो पूरी बैंड बज जाती। कौन सी पार्टी? तुझे पता नहीं? अरे आज राहुल की बर्थडे। वैसे कलर अच्छा हुआ जो तूने उसे बचा लिया, वरना
हाँ, इसीलिए अगर तुम पुरानी बातों को भुलाकर राहुल के बर्थडे पार्टी में आओगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अरे ऐसा मत बोलो यार, मैं जरूर आऊंगा। अभी चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। वैसे हैप्पी बर्थडे राहुल, अपना ख्याल रखना। फोन भी स्विच ऑफ है। ये राहुल भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। अपनी पार्टी में भी कोई इतना लेट आता है क्या? Hi Rahul, wish you a very very happy birthday. Thank you very much. Thank you. Hi Rahul, happy birthday. Thank you very much. राहुल, कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी तुमने। वो मैं Anyways, चलो अभी केक काटते हैं, चलो। हाय राहुल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। कहाँ थे अब तक? मैं खाऊंगा ये। हैप्पी बर्थडे राहुल। राहुल, पेंटिंग है। बड़ी अजीब पेंटिंग है, लेकिन सुंदर भी है। किसने भेजी है? कमाल के दोस्त है राहुल के। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, देखे जरा बर्थडे बॉय अपने हाथों पे क्या लिखवा के लाया। ये क्या है? जी, आज तुम्हारे जन्मदिन के बाद से तुम्हारा समय बदल जाएगा। बहुत बुरा साया है तुम पर। अरे राहुल जी, आपकी दादी आई। किसकी दादी? आपकी। कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि मैं अकेले रहता हूँ। लेकिन वो तो कह रही थी कि आपकी दादी है और आपका सारा सामान लेकर के गई। मेरी दादी? इस लाइट को क्या हो गया?
किराने वाला पागल हो गया। दरवाजा बाहर से लॉक है, अंदर कोई नहीं है। अभी मेरी दादी कहां से आ गई? ये किराने वाला भी ना कौन है वहां? ये हो क्या रहा है? ये दरवाजा तो मैंने खुला रखा था, ये बंद कैसे हो गया? यहाँ तो कोई नहीं है। कौन है आप? आप अंदर कैसे हैं? मेरे बच्चे, तू आ गया? इतनी देर लगा दी आने में। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और बाहर जाते हुए घर तो ढंग से बंद कर जाता। पता है दरवाजा खुला था राहुल। आप हैं कौन और मेरा नाम कैसे जानती हैं? बेटा, तू अपनी दादी को नहीं पहचानता? पहचानेगा भी कैसे? गलती मेरी है। मैं ही तुझे मिलने नहीं आई। तुम्हारे पिताजी गांव से शहर चले गए, तब से मैं आप लोगों से मिल नहीं सकी, किसी को नहीं देख पाई। लेकिन मेरे माँ बाप तो वो एक्सीडेंट में। मत बोल, मत बोल। मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तभी तो उन्हीं गलतियों का प्रायश्चित करने आई हूँ। बड़ी मुश्किल के बाद तुम्हारा पता मिला है मुझे। क्या हुआ बेटा? अपनी दादी को देखकर खुश नहीं हुआ? बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, और मेरा बेटा तो तू ही मेरा बुढ़ापे का सहारा है इस दुनिया में। हाँ, लेकिन नहीं, तू मेरी चिंता मत कर।
साथ रहूं। ये अचानक मेरी दादी कहां से आ गई? ये सब हो क्या रहा है? भैया, राहुल भैया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दरवाजा। भैया मजाक मत करो, कहाँ हो आप? ये कैसे मजाक है? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? यार जरूर कोई गड़बड़ है। राहुल भैया, भैया, राहुल भैया, राहुल भैया। रोने की आवाज कौन हो सकता है? ईशा! ईशा! ईशा क्या हो गया? ईशा! ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? राहुल, मेरे बच्चे, इस घर में कुछ है। मैंने अपनी आंखों से एक आत्मा को देखा यहाँ। बहुत ही बुरा साया। उसी ने मेरी बच्ची को खून कर दिया। 10 दिन के अंदर अंदर देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। ये सब शांतनु कर रहा है। शांतनु
राहुल, ईशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब वो आत्माएं कर रही हैं, और इन सब के पीछे शांतनु का हाथ है। उन आत्माओं ने मेरी बहन को मारा है, और वो मुझे भी मार देंगे। दादी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। टीना, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो दादी को कौन संभालेगा? हाँ, तुमने बताया था उनके बारे में फोन पर, लेकिन कहाँ है वो? कौन है? अच्छा, तुम्हारी दोस्त है? नहीं नहीं दादी, ये टीना है, मेरी होने वाली पत्नी। और टीना ये मेरी दादी। बहुत सुंदर है। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लाती हूँ। राहुल, ये तुम्हारी दादी है? हाँ, क्यों? मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ राहुल, मैंने इन्हें जरूर कहीं देखा है। मुझे इनका चेहरा याद है, पर कहाँ देखा है? टीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी दादी को कैसे देख सकती हो? वो अभी भी तो गांव से आई है। गांव से आई है? हाँ। चाय। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं करती, कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। सॉरी सॉरी, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। हाँ? राहुल, चलो यहाँ से, अभी चलो। क्या हुआ टीना, तुम ठीक तो? राहुल, तुम अभी चलो, मैं सब समझा दूंगी। टीना, मेरी चलो प्लीज राहुल। बात तो टीना, टीना मेरी बात तो सुन। टीना, ओ कम ऑन टीना, कहाँ खींच करके जा रही हो मुझे? दादी माँ क्या सोचेंगी? राहुल, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि यही तुम्हारी दादी है? टीना, टीना, उन्हें मेरे बारे में पता है, ईशा के बारे में पता है, मेरी मॉम डैड के बारे में पता है। अगर वो मेरी दादी नहीं है तो उन्हें सब कैसे मालूम है? और तुम्हें क्या हो गया अचानक? राहुल, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। प्लीज अभी तुम यहाँ से चलो, प्लीज राहुल, चलो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है, यहीं रुको, कहीं जाना मत। ये अचानक तूफान।
टीना, टीना क्या हुआ तुम्हें? टीना क्या हुआ? तुम जाओ। टीना मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तुम जाओ। टीना तुम जाओ प्लीज। मार देगी। कौन मार देगी? टीना बोलो तो सही, कौन है? तुम जाओ प्लीज। टीना जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं टीना, टीना एक एक करके सबको मार रहे। पहले ईशा को मारा, फिर टीना को भी मार दिया। अब दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, यहाँ भी नहीं। अब तो सिर्फ स्टोर रूम ही बचा है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी, दादी माँ, दादी माँ, ये क्या है? दादी की तस्वीर? दादी को फांसी दी गई थी? हाँ? इसका मतलब ये सब दादी की आत्मा कर रही है। ये दिया किसने? हाँ? ये आए कहाँ से? हाँ?
शांतनु, ये सब शांतनु कर रहा है। शांतनु को पता होगा, शांतनु को इसके बारे में सब पता होगा कि ये सब कुछ शांतनु कर रहा है। शांतनु को पता होगा। ये क्या हो? मैं एक दिन में भूला कैसे हो गया? तुम्हें हो जो ये सब कुछ कर रही हो। पहले मेरी बहन ईशा को मारा, उसके बाद टीना को मारा, तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ऐसा? मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूं। मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं। आओ राहुल, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। कैसे हो? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम नहीं जानते क्या हुआ है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब तुमने किया है शांतनु। ये शैतानी आत्मा को तुमने मेरे घर में भेजा। शांतनु, मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, टीना को खो दिया, पर अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। मुझे बचा ले, मैं तेरा के हाथ जोड़ता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया शांतनु। अब याद आ रही है तुम्हें अपनी गलती? जब अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठ के मेरी मजाक उड़ाते थे, तब क्या हुआ था तुम्हें? अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत कर शांतनु, मैं जानता हूं कि सिर्फ तू मुझे बचा सकता है। मुझे बचा ले, इस शैतानी आत्मा को मेरे घर से भगा दे प्लीज। कोई कुछ नहीं कर सकता राहुल। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम्हें उस पेंटर के पास लेके जा सकता हूं जिसने ये पेंटिंग बनाई। शायद वो कुछ बता पाए। चल, मुझे उस पेंटर के पास ले चल। चल जल्दी कर, वरना वो आत्मा मुझे नहीं मार देगी। चल चल। आओ।
वापस? इसी को दी थी मैंने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। वापस क्यों ले आए उसे? क्यों ले आए वापस इसे? क्यों? क्यों? ले जाओ इसे, ले जाओ यहां से बाहर, बाहर ले जाओ इसे। तुमने तो वादा किया था कि तुम इसे यहां वापस नहीं लाओगे, तो फिर क्यों लाए हो यहां? क्यों? और तुम यहां क्यों आए हो? कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। तुम मरोगे, तुम मरोगे। प्लीज बचा लो मुझे। अरे मैंने उस बुढ़िया का क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती है मुझे वो? तुम जानना चाहते हो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। बहुत साल पहले की बात है। गांव में वो औरत एक अनाथाश्रम चलाती थी, पर बच्चों से नफरत करती थी। हर बात पर उन्हें डांटती और पीटती थी। और एक दिन उन्हीं बच्चों ने मिलकर उसे एक पेड़ पर लटका कर मार डाला। मुझे पेंटिंग का हमेशा से शौक था और मैंने उस लम्हे को पेंटिंग में कैद कर लिया। और तब से उस औरत की आत्मा इस पेंटिंग में रह गई। मैं जानता था ये पेंटिंग मुझे बर्बाद कर देगी, इसलिए मैं इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करता रहा। जो कोई भी इस पेंटिंग को खरीदता वो बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता और इस औरत के साथ इस पेंटिंग में कैद हो जाता। ऐसा ये कहाँ है? ये तो वही जगह है ना जहाँ इसे फांसी दी गई थी। हाँ, अब तुम्हें यहाँ फांसी दी जाएगी। तुझे क्या लगा मैंने तुझे घर से क्यों भागने दिया? तुझे यहाँ तक लाने के लिए। शांतनु, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगी तो फिर बदला कैसे पूरा होगा? तेरी मौत तक मैं ही तुझे लाया हूँ। उस दिन तेरी जान बचाई सिर्फ तेरे घर ये पेंटिंग पहुंचाने के लिए। मैंने पहले ही कहा था मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। फिर कोई आएगा
और इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर ले जाएगा। कहीं वो आप तो नहीं?